नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। हमारा देश महापुरुषों का देश रहा है और हमारे देश में ऐसे कई समाज सुधारक हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च जीवन देश हित और समाज हित की भलाई में लगा दिया। ऐसे ही एक समाज सेवी हैं रमन जी, जिनसे हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह ने इटावा के उदयपुर गांव में खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, मानव जीवन जो है वो बड़ा ही अनमोल है और इसे तब सिद्ध माना जाएगा, सही रूप में तब सफल माना जाएगा जब हम सही काम करेंगे समाज के लिए, देश के लिए। और ऐसी ही एक महान शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद हैं, रमन जी, जो कवि भी हैं, शास्त्री भी हैं और समाज सुधारक भी हैं। तो आइए करते हैं उनसे बातचीत। रमन जी, ये बताइए कि शास्त्री क्यों कहा जाता है? हाँ, देखिए, जिन लोगों को शास्त्र का ज्ञान होता है और जो लोग मान लें विश्वविद्यालय से जो शास्त्री की डिग्री करते हैं, वास्तव में शास्त्री कहलाने के वही अधिकारी होते हैं। वैसे तो अमूमन कथावाचक, कथा कहने वाले या इस तरह के लोग शास्त्री शब्द से लोग संबोधित कर देते हैं लेकिन वास्तव में शास्त्री वही है जिसने डिग्री हासिल की हो, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो। समाज सुधार के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी? समाज सुधार की रुचि इस तरह बढ़ी कि मैं समाज से आज काल से जुड़ा हुआ हूँ। अपने बचपन से ही पढ़ा लिखा, तब भी समाज से रहा, अध्यापक बने तब भी मैं समाज से जुड़ा रहा और कुछ महान विद्वानों की, महान संतों की, महान वक्ताओं की संगत करने से मेरी समाज के प्रति रुझान बढ़ी। और मैंने शास्त्रों में ये पढ़ा है कि जीव आत्मा जब इस धरती पर आती है तो कुछ ऋण लेकर के अवतरित होती है। नंबर 1 गुरु का ऋण, नंबर 2 समाज का ऋण, नंबर 3 माता पिता का ऋण और नंबर 4 देश का ऋण। और ये सभी ऋण वो उसी का जीवन सफल है जो इन सभी ऋणों को चुकाने का प्रयास करता है। देश का ऋण, समाज का ऋण, माँ बाप का ऋण और गुरु का ऋण। तो शास्त्रों में पढ़कर के मेरे मन में उत्कंठा जागी कि मुझे समाज की भी सेवा करनी चाहिए। अच्छा, तो समाज सुधार के लिए आपने कहाँ-कहाँ गए अभी तक आप? मैं अपने जिले में भी गया, प्रदेश में भी गया और कहीं-कहीं समय आ गया तो बाहर प्रदेशों में भी गया, जिसमें शांति यज्ञ जो 13वीं जो एक बहुत बड़ी बुराई है, इसको समाप्त करने का हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया और ज्यादातर हम लोग इसमें सफल हुए। तो आप कवि हैं, तो आप अपनी कविताओं के जरिए लोगों को क्या संदेश देते हैं? समाज सुधार का देते हैं या कोई दूसरी टाइप की कविताएं करते हैं आप? देखिए, जब भी समाज में मैं बोलता हूँ तो मैं देश के 2 स्तंभ मानता हूँ, एक जवान और एक किसान। सारा देश इन्हीं 2 स्तंभों पर टिका हुआ है। इन्हीं किसान जो है देश को भोजन देता है और उन्हीं का बेटा, वहां कोई सरहद पर किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं है, किसी मुख्यमंत्री का बेटा नहीं है, वहां किसी जज का बेटा नहीं है, वहां किसी आईएएस आईपीएस का बेटा नहीं है। वहां किसान जो भोजन देते हैं उन्हीं का बेटा सरहद पर खड़े होकर के देश की रक्षा करता है। तो ये दोनों महान शक्तियां हैं, दोनों महान स्तंभ हैं। तो इनका मैं स्वागत भी करता हूँ। मैं 4 पंक्तियों से स्वागत कर दूं कि बने के सपूत मातृभूमि के जो प्रेरी बने, करूं मैं प्रणाम ऐसे देश के जवान को, उपजाए धन धन देश की बढ़ाए शान, करूं मैं प्रणाम ऐसे देश के किसान को, दीनी और दुखियों के बने जो मददगार, करूं मैं प्रणाम ऐसे नेक इंसान को। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्यार करें, करूं मैं प्रणाम ऐसे देश हिंदुस्तान को। आप नई जनरेशन को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल के जो युवा हैं वो हमारे देश का भविष्य हैं, तो आप भविष्य कैसा देखते हैं हमारे देश का? देखिए, नई जनरेशन जो है, आज मैं देखता हूँ तमाम सत्संग चल रहे, तमाम कथाओं का वाचन हो रहा है, लेकिन नई जनरेशन जो है न तो बुजुर्गों के पास बैठना चाहती है, न उनसे कुछ शिक्षा लेना चाहती है।
सत्संग में मैं जाता हूँ तो हमको बुजुर्ग मिलते हैं, बुजुर्ग महिलाएं मिलती हैं, लेकिन युवा पीढ़ी न तो मातृशक्ति नजर आती है और न नई लड़की नजर आती है। अब इनको संदेश मैं यही देता हूं कि इनको समय निकाल करके कम से कम अपने, ज्यादा नहीं तो माँ बाप के पास तो बैठना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन कोई लड़का आज इस पर तैयारी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक कविता तिवारी की 4 पंक्तियां हैं इसी पर, और भगवान से हम लोग आराधना भी करते रहते हैं कि प्रभु ऐसा समय आ जाए जो हमारे देश की युवा पीढ़ी समझ जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे दाता मेरे ईश्वर यही वर मांगता तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। बहुत बढ़िया शास्त्री जी, आपने हमसे बात की, शिवनीत से बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे रमन शास्त्री जी, कैमरामैन आशीष कुमार के साथ देवेंद्र सिंह, सी न्यूज इटावा। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।